हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता सत्र से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन देख रहे हैं और अपने जीवन में कुछ ना कुछ इस गीता ज्ञान का प्रयोग कर रहे होंगे, इसका कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होंगे। किसी से बातचीत करने में कोई ज्ञान विमर्श चल रहा होगा तो इसका डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है और आज के युग में इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता भी है। तो हम 17वां अध्याय कर रहे हैं और आज हम 3 सूत्र लेने वाले हैं, 12, 13 और 14। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्मन् ग्रहणन् वदन् वर्जन इहिता निहिता मुक्ता मुक्त एव महाशया। और जानते हैं, मुक्त पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, इच्छा और अनिच्छा से मुक्त रहता है। उसे ऐसा करते हुए ना ही किसी तरह का राग होता है और ना ही द्वेष होता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। छोटी सी व्याख्या है, जानते हैं क्या व्याख्या में कह रहे हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र जीवन मुक्त के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है वह जीवन मुक्त होता है। ऐसा मनुष्य वासनाओं आकांक्षाओं से ऊपर उठ गया होता है, सभी प्रकार के संघर्षों से पार हो गया होता है, अतः वह फायदे तथा नुकसान से मुक्त हो जाता है। ऐसा मनुष्य संपूर्ण स्वाभाविक कार्यों को करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता है, क्योंकि वह कर्तापन के भावना से मुक्त हो गया होता है। ठीक है, ये बता रहे हैं। 13वां सूत्र देखते हैं क्या बता रहे हैं। न निंदन्ति न च स्तुति न हर्षति न कुप्यति न ददाति न गृह्णाति मुक्ता सर्वत नीरसा। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। महर्षि क्या कह रहे हैं इसके बारे में वो जानते हैं। मुक्त महापुरुष ना ही निंदा करने वाला होता है, ना ही स्तुति करने वाला होता है, ना हर्षित होता है, ना ही क्रोधित होता है, और ना देता है और ना ही ग्रहण करता है। वह सभी विषयों के प्रति उदासीनता का भाव रखने वाला होता है। व्याख्या जानते हैं। परमात्मा समस्त प्रकार के रसों का रस है, पूर्णानंद यानी आत्मानंद है। जिस प्राणी को उस आनंद की प्राप्ति हो गई, उस प्राणी को इस संसार के सभी रसहीन प्रतीत होने लगते हैं, इसलिए आत्मज्ञानी नीरस होता है। इसीलिए आप जान रहे होंगे कि आत्मज्ञानी को नीरस क्यों कहा गया है, क्योंकि वो सारे द्वेषों से मुक्त हो जाता है। सारे उनके जो जीवन का जो रस है वो उसे कहीं और मिलने लगता है। इस सांसारिक युग के हिसाब से वो नीरस लगने लगता है, लेकिन असलियत में वही जीवन का रस ले रहा होता है। ठीक है, आगे जानते हैं। उसे किसी से कोई रस नहीं मिलता। परमात्मा से जो संतुष्ट हो गया हो, उसे इस नश्वर जगत में तृप्ति की आकांक्षा नहीं रहती। यानी कि तृप्ति कहाँ मिल गई है? आध्यात्म के युग में मिल गई है, आध्यात्मिक युग में। यानी आप ये समझ लीजिए कि हर युग में जो भी युग चल रहा होता है, एक तो ये होता है कि बहुप्रचलित चीज़ें क्या हैं, तो बहुप्रचलित चीज़ों में तो कलयुग चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे यहाँ पे इस पृथ्वी पर महर्षि हैं जिनके लिए सतयुग चल रहा है। यानी ये एक पैरेलल कोर्स ऑफ एक्शन होता है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल गलत ही हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, क्योंकि संसार का मतलब ही है कि सम प्लस यानी कि मिला जुला है। यहाँ पे अगर केवल अहित ही होता रहेगा तो फिर भी संसार की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ अच्छा बुरा दोनों का मतलब मिश्रण है एक तरह से। ठीक है, आगे जानते हैं।
तो क्या कह रहे हैं कि उसके लिए सभी रस नीरस हो जाते हैं। अर्थात अगर इस जगत में सुख होता, शांति होती, इसमें आनंद होता, तो मनुष्य परमात्मा को नहीं ढूंढता, फिर धर्म का कोई महत्व ही नहीं रहता, व्यर्थ की बकवास रह जाती। इस संतुष्टि की खोज ही धर्म है। धर्म इस चेतना को प्राप्त होने का विज्ञान है। संन्यास तथा वैराग्य उसका आरंभ है और जीवन मुक्ति उसका अंत है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ ज्ञानी दृष्टा मात्र बन जाता है, भक्त डूब जाता है, दोनों की एक ही स्थिति हो जाती। महर्षि अष्टावक का मार्ग दृष्टा का है। दृष्टा यानी केवल और केवल संसार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, दृष्टा भाव। आगे जानते हैं। सूफियों ने भी साधना को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला शरीयत है, जिसमें विधि विधान नियम उपाय ढंग संयम आते हैं। दूसरा है तरीफत, जिसमें मनुष्य का अभिमान नष्ट हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है, मैं खो जाता है। तीसरा मारिफत है, जिसमें परमात्मा की झलक नज़र आती है परंतु द्वैत बना रहता है। चौथा है हकीकत, ठीक है, यहाँ पे हकीकत शब्द का अर्थ अलग है, जानते हैं क्या अर्थ है। चौथा है हकीकत, जिसमें अध्यात्म की अनुभूति होती है, यानी कि आपको रियलिटी का ज्ञान हो गया। ये रियलिटी नहीं है जो हमें आंखों से दिख रही है, ये इससे बहुत भिन्न रियलिटी है, ठीक है। सिर्फ ब्रह्म सत्य ही रह जाता है। यह लक्ष्य की उपलब्धि है, यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। ऐसा मनुष्य सर्वत्र उसी एकत्व की अनुभूति करता है, जिससे वह न निंदा करता है, न स्तुति, न हर्षित होता है, न कोप करता है, न देता है और न ही ग्रहण करता है। स्वाभाविक रूप से स्वयं से जो मिला होता है वही ले लेता है, किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं करता है। यदि मिल जाए तो ले लेता है और यदि नहीं मिलता तो उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है। वासना तथा अहंकार बस कोई कार्य नहीं करता है। जो वासना तथा अहंकार से मुक्त होते हैं वही जीवन मुक्त भी होते हैं, यानी जिनकी वासना मिट चुकी है और जिनमें तनिक भी अहंकार नहीं रह गया, वही इस जीवन को क्या बना पाते हैं, मोक्ष की ओर ले जा पाते हैं। आगे जानते हैं, लास्ट सूत्र देखते हैं 14वां, ठीक है। सानुरागम स्त्रियम दृष्टवा मृत्युम वा समुपस्थितम अविवल मनः स्वस्थ मुक्त एव महाशया। और जानते हैं, आँखों में प्रेम लेकर सुंदर स्त्री खड़ी हो या फिर साक्षात मृत्यु को सामने देखकर जो महाशय अविचल मन और स्वस्थ रहता है वह निश्चित रूप से मुक्त होता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। अनेक प्रकार के बंधनों का कारण यह मन ही है। मन 2 बुराइयों के कारण ही कभी शांत नहीं रहता है, वे हैं राग तथा भय। यानी कि ज़्यादातर जो आपके अनुभव हैं वो या तो राग से आ रहे हैं या भय से आ रहे हैं, ठीक है। भय बहुत सारी चीज़ें करा रहा है और राग बहुत सारी चीज़ें आपसे करवा रहा है। और ये सब कहाँ घटित हो रहा है, ये मन के तल पर घटित हो रहा है। मन सारी चीज़ें कर रहा है और उसका मैनिफेस्टेशन शरीर के द्वारा हो रहा है, ठीक है। आगे जानते हैं। जीवन में राग है, उसमें आकर्षण है। विषयों में भी राग होते हैं, जिनमें काम वासना सर्वाधिक शक्तिशाली है। पहले भी बताया, काम वासना सबसे शक्तिशाली मानी गई है, ठीक है। काम के द्वारा है जीवन की उत्पत्ति हुई है। वासना कामना सृजन की ऊर्जा ही काम है, ये भी कहा गया है कि सृजन की ऊर्जा ही काम है, ठीक है। यह संसार, यही जब काम परिवर्तित हो जाता है तो वो राम बन जाता है। यानी कि कहते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो उसको, उसी एनर्जी को जो लोग, जो महापुरुष, या इसमें जेंडर का कोई इशू नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो जो लोग जो एक तल पे पहुंच जाते हैं, मतलब जो आपके महर्षि हो गए, क्योंकि मोक्ष का जो द्वार है, वैसे तो आत्मा के लेवल पे कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है, लेकिन जो प्रायः मुख्यतः देखा गया है तो ब्रह्मचर्य की तरफ या मोक्ष की तरफ ज़्यादा जो अनुभव वो पुरुषों का रहा है। स्त्रियां इस ओर कम गई हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बंधन थे, उनको बहुत तरह से बंधनों में रखा गया, इसलिए वो उतनी जागृति उनके अंदर आ नहीं पाई।
कुछ मुख्य उदाहरणों को, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, बाकी जो मैं जनरल बात कर रही हूँ उसकी बात हो रही है। इसीलिए कहा गया, तो यही जो ऊर्जा जो काम की है, अगर वही सही से चैनलाइज हो जाती है तो वही राम में परिवर्तित हो जाती है। और इसी की जो 21st सेंचुरी की सबसे क्रांतिकारी किताब है वो ओशो की है। क्या है? संभोग से समाधि तक। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस बारे में डिस्कस किया है। अगर आप इच्छुक हैं तो उसको पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। बहुत ही कल्याणकारी किताब मैं कहूँगी, आधुनिक युग के लिए समझने के लिए बहुत ही उपयोगी किताब है कि कैसे आप इसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं। वासना कामना सृजन की ऊर्जा ही काम है, यह संसार काम का ही विस्तारित रूप है, इसलिए मनुष्य इसकी तरफ बहुत तीव्रतापूर्वक आकर्षित होता है। दूसरा है मृत्यु का डर। मृत्यु के बारे में भी ओशो ने बहुत अच्छी किताब, पहले भी मैंने बताया है कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उनकी बहुत ही चर्चित किताब है, वो भी बहुत ही उपयोगी किताब है, पढ़ना चाहिए सबको। ठीक है, कभी फ्यूचर में अगर समय मिलता है तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, उसको मैं टेकअप करूँगी तो मैं बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें उसमें गिवन है और कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस जो युग चल रहा है उसमें, कितना ये उपयोगी हो सकती है, कितना हमें वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है एक किताब ही। ठीक है, आगे जानते हैं। चूँकि प्राणी की जीवित रहने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, इसलिए वह सब कुछ सहन करके भी जीवित रहना चाहता है और मृत्यु से सर्वाधिक डरता है। मृत्यु का डर भी राग तथा वासना के कारण होता है। जिस मनुष्य ने इस संसार के भौतिक सुखों को पूर्ण रूप से नहीं भोगा है, अतृप्त है, उसी को मृत्यु का डर सबसे ज़्यादा होता है। यदि राग तथा वासना समाप्त हो जाती है तो वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी, मृत्यु के बारे में। मृत्यु क्या है? ऐसा कहा जाता है, अगर बहुत ही हायर कॉन्शियस लेवल पे अगर चर्चा की जाए तो मृत्यु भी मिथ्या है, जन्म भी मिथ्या है, मतलब वैसा नहीं है जैसा हमें प्रतीत होता है। अगर किसी प्राणी के लिए जन्म है तो ही मृत्यु है, अगर जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। तो ये द्वैत के कारण ही होता है, द्वैत के कारण ही हमें दुख मिल रहा है, ऐसा कहा जाता है। ये अनुभव जो मन कर रहा है, जो मन पकड़ रहा है इस संसार से, उसी के कारण सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं और हम भ्रमवश, जैसे उसके लिए कहा जाता है कस्तूरी कुंडल बसे, और जो मृग होता है वो ढूंढता है, वन वन ढूंढता रहता है, वैसे ही जो ईश्वर है हमारे अंतस में बैठा हुआ है और हम उसे बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं। अगर हम स्वयं अंदर की तरफ उन्मुख हो जाएंगे तो निश्चित ही एक समय ऐसा आता है कि उसके दर्शन होते हैं, कोई ना कोई अनुभूति ज़रूर होती है, किसी न किसी फॉर्म, जिस फॉर्म में भी आप मानते हैं ईश्वर हमें मिलता है। तो आगे जानते हैं। जिस मनुष्य ने इस संसार के भौतिक सुखों को पूर्ण रूप से नहीं भोगा है, अतृप्त है, उसी को मृत्यु का डर सबसे ज़्यादा होता है। यदि राग तथा वासना समाप्त हो जाती है तो वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। अतएव प्रवृत्ति तथा भय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर में जीने वाले के लिए मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र काम वासना है, लेकिन यह काम वासना शरीर का नहीं बल्कि मन का दोष है। ठीक है, वही मैंने बताया कि मन के तल पर सारी चीज़ें हो रही हैं, शरीर तो साधन मात्र होता है जो मन के आदेशानुसार सक्रिय तथा निष्क्रिय होता है। अतएव सिर्फ शरीर को रोक देने से वासना मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। जब वह कामना का त्याग मन से करेगा तभी वह इनसे मुक्त हो सकता है। यानी कामना का त्याग आपको मन से करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं हो सकता, वरना मन तो वहीं जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है। ऐसी भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन का ही सहारा लेना पड़ता है, तभी मुक्ति मिल सकती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि आँखों में स्नेह लेकर खड़ी हुई सुंदर स्त्री को देखकर तथा निकट में उपस्थित मृत्यु को देखकर जिस ज्ञानी महापुरुष का मन व्याकुल नहीं होता है और ना ही शरीर तथा मन में किसी प्रकार का कोई विकार पैदा होता है, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त कहलाता है। सिर्फ शरीर से विकार रहित रहना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि मन का विकार रहित रहना अनिवार्य होता है। जो मृत्यु से भयभीत होता है वह मुक्त नहीं है, अपितु वासनाग्रस्त है। इसलिए मन का सभी प्रकार के दोषों से रहित होना ही मुक्ति है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आई होप आपने इस गीता सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, आपने इस ज्ञान का आनंद लिया होगा, इससे आपने कुछ शब्दों को पकड़ा होगा और अपने जीवन में इसको जब आप ध्यान मनन चिंतन करेंगे, ये बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके किसी भी ज्ञान का पूर्ण रूप से ज्ञान होना मुश्किल होता है। तो जब आप अकेले एकांत में बैठेंगे, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन बोलते हैं, मनन चिंतन करेंगे, कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, तो आपको निश्चित ही इसमें कुछ विशेष नज़र आएगा और आपको अपने जीवन में भी कुछ विशेष निश्चित ही मिलना तय है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखिए, पॉजिटिव रहिए और इस जीवन को एक अच्छे कार्य की ओर समर्पित कर दीजिए। लोगों का भला इसी के थ्रू होना है। सभी जानते हैं कि जीवन में जो भी हमें मिला है, कोशिश ये करें कि उसे बांटने की कोशिश करें, बांटने से ज्ञान बढ़ता है और ये श्रृंखला इसी की एक कोशिश है। ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं, सेशन सीरीज़ कर रहे हैं, डिफरेंट बुक्स को टेकअप कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो हम अपनी तरफ से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हम इस संसार को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है मुक्त होने के लिए तो है ही, लेकिन जीवन को कैसे जीना है, किस प्रकार हमें जब दुख बाधा परेशानी आती है कैसे उससे निपटना है, इसका भी हमें ये ज्ञान कराता है कि अंततः सब तो मन के तल पे हो रहा है और रियलिटी इससे बहुत अलग है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।